सम्माननीय पत्रकार बंधु, अध्यक्ष सर्वादिवासी समाज अध्यक्ष जिला मंगला, मैं हाल में ही घटित घटना मानपुर में जो विवेक सिंह के ऊपर जो हुआ, उस मसले में मेरी और मेरे समाज के उस क्षेत्र की आवाज़ को आपके माध्यम से न्याय मिले, ऐसे आशा करता हूँ। विवेक सिंह एक उसके दादा वहीं कार्यरत रहे और हिंदू भाषी परिवार रहा है, और हमेशा विवेक सिंह का परिवार, उसका दादा और पिता और भी सभी आदिवासी समुदाय, सभी वर्ग से दिनेश भी है, जो रायपुर में रहकर 2007 से लगातार रायपुर में रहता है और कार्य कर रहा है। तो उनको अभी जो पैसा फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने के लिए नक्सलवादियों ने दिया, ऐसा पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। गलत ढंग से पेश करके उसको एक नक्सलवादियों का फंडी के नाम में उसको किया जा रहा है, गलत है, क्योंकि उसके परिवार और ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको फंसाया गया है। और वहाँ के आज भी भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं जब तक भाजपा ज्वाइन करो या उसको समर्पण करो तभी आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो और जो भी सिंह परिवार से संबंध रखेगा उसको हम तड़पाएंगे, सजा देंगे। इस तरह क्षेत्र में और 9 तारीख को भी 9 अगस्त को भी मानपुर में उनके कार्यकर्ता द्वारा इसी तरह कहा गया, इसीलिए पूरा समाज भयभीत है कहीं ना कहीं। और विवेक सिंह परिवार हमेशा बहुजन विचारधारा और बुद्धिस्ट अम्बेडकर विचारधारा के आदमी थे, और इस कारण वहाँ के खासकर लगातार हो रही बीजेपी वहाँ विधायक सीट में नहीं जीत रही है, इसलिए वहाँ पूरा कुछ दिन पूर्व इलेक्शन के मौका में मुझे बेवजह से धोखा देकर पुलिस मुझे मानपुर में लाती है और कहती है कि आपको एसपी साहब से मिलना है, जब बुलाएंगे तो बीच रास्ता में, और वहाँ में अपना लिखता है कि बीजेपी को वोट मत करो, उसको भी सिवनी निवासी को उसको भी जेल में डाल, मेरे साथ भी था उसमें, उसको भी 151 का धारा लगा दिया। अभी हाल में एक नवलित वाले मौजूद है, चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी वाले गए थे, उसमें समीर तिगाला जो कांग्रेस के थे उसने शामिल था, उसको नहीं पहचाना, तो आप आए तिगाला जी तो हमारे गांव पूरा कांग्रेस ही वोट करेगा और आपको ही करेगा। उसने बोला तिगाला मैं तो बीजेपी ज्वाइन किया हूँ, बीजेपी ज्वाइन किए तो आप वोट नहीं देंगे, ऐसे बोल दिया तो उसको 5-6 घंटा थाना में बैठा। इस तरह वहाँ पुलिस पड़तालना, पुलिस दबाव, पुलिस ये है, इसीलिए गलत ढंग से हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमको न्याय मिले और इस ढंग का अत्याचार शोषण मत हो, इसलिए हमने प्रेस विज्ञप्ति आयोजन किया है। तो इस ढंग का है, खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है मॉरिशस का, विदेशी बैंक की जो शाखा है अपने यहाँ मुंबई में, उसमें लेन देन हुआ है, ये कहाँ से आया और क्यों आया? उसका जवाब देंगे। 4 महीने से पुलिस जब बुला रही है बयानबाजी के लिए और किसी पूछताछ के लिए, हम हर बार लगभग 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मतलब सुबह बुलाया जाता है 10 बजे, शाम रात में 10 बजे तक पूछा जाता है। हम हर क्वेश्चन का, हम खुद पुलिस की हर कार्रवाई का सहयोग किए, इसमें किसी प्रकार का नहीं है कोई कार्रवाई का सहयोग नहीं किए। जब नोटिस, लीगल नोटिस देते कि बुलाया गया है तब तक उपस्थित हुए हैं। मॉरिशस वाले अकाउंट की बात है तो सभी अकाउंट की जानकारी भाई ने स्वयं दी है, अपने ओर से किसी पुलिस वाले ने या फिर और विभाग से इस जानकारी को नहीं लिया गया है। जितनी भी जानकारी है, चाहे अकाउंट की जानकारी हो, चाहे और भी लेन देन की जानकारी हो, सारा जानकारी जो स्वयं दिया गया है। तो इस बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो अकाउंट तो आजकल सर जनधन का अकाउंट है, एक आदमी 10 अकाउंट खोल लेता है, अकाउंट खोलने से कोई दिक्कत नहीं, उसमें लेन देन हुआ है उसकी पुख्ती, अगर और लेन देन हुआ होता तो उसके अकाउंट के स्टेटमेंट डाल देता, न्यूज़पेपर में डाला जा सकता था कि कैसे लेन देन हुआ है। इसमें सिर्फ मसला टिकट का बनाया गया है। टिकट के मसला को, अगर टिकट की ऐसी बात है तो टिकट तो सर आजकल हर CSC सेंटर में और ऐसे बैंक मित्रों के पास टिकट बनाया जाता है,
तो आप इस टिकट के माध्यम से अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो टिकट से तो अगर उसी ट्रेन से तो फिर लोग भी गए हैं ना, जो लोग उस ट्रेन से जा रहे हैं उनको भी अंदर वापस जो ट्रेन से आए हैं वो टिकाम। ये बेबुनियाद षड्यंत्रकारी जो बीजेपी को उधर निरंतर वोट ना मिलने के कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी लगातार लगभग 20 सालों से वहाँ विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई है। मानपुर के जो स्वघोषित नेता बनते हैं वो नेताओं के द्वारा इस प्रकार की षड्यंत्रकारी हमेशा किया गया है योजनाबद्ध तरीके से। इसके पहले भी और भाइयों भी किया गया था जिसमें 22 बरी हुए थे, 6 महीने की सजा हुई थी। और सजा नहीं हुई दरअसल ट्रायल पुलिस द्वारा खींचा गया क्योंकि राजनीतिक दबाव यहाँ से लेकर बहुत ऊपर तक गृह मंत्री इसको हैंडल कर रहे हैं, पूरे नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक। आप सवाल पूछते थे, हर सवाल का जवाब दूंगा। जिस लेन देन वाली बात, लेन देन कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं दिया गया, कोई लेन देन ऐसा नहीं हुआ। मॉरिशस बैंक का जो जिक्र आ रहा है, मॉरिशस बैंक का जिससे लेन देन हुआ, जैसे आपके खाते से मेरे खाते में लेन देन हुआ ही नहीं है। जो टिकट के लिए जो पैसे की बात आ रही है वो वहीं के, देखो क्या होता है, जो सामाजिक जो नेता है कहीं जाते हैं अपने सामाजिक किसान आंदोलन हो और किसी मूवमेंट में जब बाहर कहीं जाते हैं तो सामाजिक तौर पे चंदा होता है, किसी के यहाँ 100 रुपये, किसी के यहाँ 200 रुपये, किसी के यहाँ से 1000 रुपये, जिसकी जितनी क्षमता बनती है चंदा की राशि को कलेक्ट करके किसी अच्छे व्यक्ति के साथ या फिर जो सक्षम हो अपने खाते से भेज देता है जो टिकट कर पाए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, ये सब बातें बेबुनियाद तरीके से बनाई गई है कि मॉरिशस खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ है। अगर करोड़ों का लेन देन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसका स्टेटमेंट पेपर में छपाया जाए। अगर ऐसा कुछ लेन देन की बात हो जो हमारे जो टिकट बना है तो टिकट के लिए चंदे के रूप में जो पैसा गया है, जो सामाजिक नेता को भेजने के जाकर सुरजू टिकाम उस समय कोई अपराधी घोषित नहीं हुआ था, तो उसमें वो आदिवासी समाज के उस समय तत्कालीन रूप में वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो प्रदेश अध्यक्ष को चंदा के रूप में जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसको वहाँ जमा करा खाते में भेजा गया था। उस खाते के उस पैसे से उसके लिए टिकट बनाया गया, राशि के रूप में गए थे। वो पैसा उनके माध्यम से दिया गया था। जो वो क्या है, फ्लैट का टिकट से वो सबसे नहीं हो पाता है तो सहयोग की राशि वो दिया गया था, उसको वो सरपंच के पति के माध्यम से उनके खाते में देकर उनको देकर टिकट करवाया गया था। बाकी ये बेबुनियाद तरह की ये कार्रवाई है, राजनीति से पूरी 100% प्रेरित है, पूरे 100%। क्योंकि ये अभी की बात है, इसके पहले भी मानपुर के जो कुछ नेता हैं जो अपने आप को लाइन लाइट पे लाना चाहते हैं हमेशा से, क्योंकि उनका जनाधार कुछ नहीं है, चाहे अभी की रहे चाहे 10 साल से रहे। और क्या है, जो उनके ऊपर जो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाते हैं हमारे परिवार के ऊपर, वो खुद 2-3 बार सजा काट चुके हैं। एक बार फर्जी सीबीआई अफसर बन के लूटने का और उनके ऊपर 1-2 ट्रांसफर के नाम से पैसे खाने का बहुत बार आरोप लगा हुआ है। और क्या हुआ है अभी क्या है, थोड़ा सा राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है, तो सरपंच लोग को वसूली में भी उनका बहुत नाम आया हुआ है। सर वसूली, सर हम काम करवा रहे हैं, हमको ठेका दो। तो इसमें भी इनका क्या है, वसूली का जो चल रहा है, इनको बोल रहे हैं कि बस करोड़ों की संपत्ति है, 12 ट्रक को पेपर में बहुत मतलब वाहियात किस्म की बातें आएगी न्यूज़पेपर में कि इनके पास 12 ट्रक है, इनके पास ये है वो। अगर ये ट्रक अगर न्यूज़ ऐसा छापता है तो मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ वाले इनके तह तक जाएं और इन चीज़ों को छापा जाए। उनके पास आज 1 ट्रक है और ये 12 ट्रक बताया, करोड़ों की लेन देन, ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। अगर न्यूज़ में छापने के लिए एक बार जमीनी स्तर में सभी को उतरना चाहिए कि हकीकत क्या है, कैसा रहा है, तो छाप दिए। शासन के दबाव में जो जैसा बोल रहे हैं वो ऐसा छापा। मानपुर में मैं आज भी दावे से बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति के अलावा अगर 5 व्यक्ति खड़े कर दें हमारे परिवार के खिलाफ या विवेक सिंह के खिलाफ या किसी खिलाफ इन मामलों में, तो मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। एक व्यक्ति है जो अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने के लिए सिर्फ हमारे परिवार को टारगेट करता है। टारगेट का उद्देश्य यही है कि उनका आरएसएस विचारधारा जो है, बीजेपी जो वहाँ जीत नहीं पाती है, तो उसके लिए दबाव बनाने के लिए सब किया जा रहा है। सब बता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी देखो मेरे भाई को लगभग 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 मोबाइल जब्त किया गया उनका, उसमें मिला नहीं कुछ नहीं। मेरे एक भाई हैं, उनको 6 महीने से लगातार पुलिस बुला रही है, एसपी साहब बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, बोल के रोज लगभग 10 घंटे बैठाया जाता है बिना मतलब 10 घंटे आदमी बैठ रहे तो उनको कम से कम पानी को पूछा जा सकता है, और किसी को 10-10 घंटे मतलब टॉलरेंट जैसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति बनाया जा रहा है। 10-10 घंटे पूछताछ के बाद इनको कुछ नहीं मिला। अरे अब हम लोग बेगुनाह है तो मिलेगा क्या इनको? इसमें भी टिकट की बात करेंगे, इशू बनाया जा रहा है और इतनी बातें बेबुनियाद तरीके से छापाई जा रही है जो न्यूज़ में, वो मतलब उसकी हकीकत और है कहीं। देखो जो नेता है मानपुर के
एक ही नेता है, उसके अलावा कोई नहीं है जो हमारे अगेंस्ट, हमारे परिवार के अगेंस्ट या विवेक सिंह के अगेंस्ट या और किसी के अगेंस्ट खड़ा हो। चाहते ये हैं कि वो हमको डोमिनेट करके ही अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। इसके पहले बहुत बार वो ऐसे किया, एक बार और वो ऐसा किया हुआ था मानपुर में, तो हमारे व्यवसाय के पीछे वो पड़ा हुआ है कि इनका व्यवसाय मतलब हमारा जो जीविकोपार्जन का जो चीज़ें हैं उन पे वो प्रहार करता है, वो मीटिंग करता है, क्योंकि राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव से सरपंच वगैरह भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सीधा चाहे सांसद महोदय का हो चाहे और हो, तो उधर से सीधा दबाव है, ऊपर बहुत ऊपरी लेवल से ये जो बोल रहे हैं वही सही है। एक्चुअली में पुलिस भी जांच कम कर रही है, वहाँ से जो निर्देश आ रहे हैं, जो ड्राफ्ट हो रहा है, वही पूरा पत्रकारों के बीच जा रहा है। मतलब वो जो बोल वहाँ से ड्राफ्टिंग होती है, शैली समझ आती है कि ड्राफ्ट कौन करके दिया है, चाहे और कुछ हो, चाहे लेख हो, चाहे प्रेस विज्ञप्ति हो, वही ड्राफ्टिंग हो रहा है। जो बातें भाई ने स्वयं बताई अपने तरफ से, वही चीजें को घुमा फिरा के और बताया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं सवालों का जवाब दे बारे में नाम नहीं पता है उनको, और बाकी जानकारी की बात तो बहुत दूर की बात है। हिंदू पत्ता वसूली में भाई जो है विवेक सिंह है, पढ़ाई के दौर से ही बाहर रहे हैं। जो पढ़ाई का संघर्ष होता है ना, उस दौर से ही बाहर रहे हैं। अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए जैसा एक स्टूडेंट बाहर चला जाता है 10वीं 12वीं के पास, वो तब से बाहर है, वो अपनी जमीन तलाशने के लिए बाहर है, अपने धंधे पानी से भी बच्चों को पाल रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारी तरीका इसलिए अपनाया गया है क्योंकि हमारे परिवार के लगभग जो भाइयों हैं, ये परिवार है, चाहे पिताजी हैं, वो पहले से बहुत मतलब आज से नहीं, लगभग मेरी उम्र से पहले से बहुजन विचारक रहे हैं। तो बहुजन विचारक रहने के कारण और तो क्या है, इधर आरएसएस की विचारधाराएं जो है और बीजेपी का इतना उचित है किसी भी पार्टी का किसके सामने बोला इंद्र शाह मंडावी उस मंच पे था, तो क्या सही है? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूँ, मैं सुरजू टिकाम की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं विवेक सिंह के तरफ से आया हूँ और समाज के लोग कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं, ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न कांग्रेस की फेवर की बात है, न बीजेपी की फेवर की बात है। जीत नहीं पा रही है, लीड बढ़ते जा रही है। सर विधानसभा चुनाव एक्चुअली में क्या होता है, जो सर्व समाज है, जो अपना सर्व आदिवासी समाज है मानपुर का, वो बीजेपी के तरफ जा ही नहीं पाया है। ये उसकी खींच है कि जानी खींच है, तो आप किसी गर्दन थोड़ी उड़ा रहे हैं। संविधान कोई नहीं उड़ाया है, गर्दन कोई बोलने की भी आजादी नहीं देता सर। होगा तो फिर राजनीति एजेंडे में यदि बात करोगे आप, तो भी लपेटे में आना चाहिए। वहाँ पे वो तो समझ जाएगा प्रेस, आप भी प्रेस पे बोल रहे हैं, पुलिस हो गया, ठीक है, मानता है। देखिए जितना तो औंधी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया तो मेरे पास नाम मेरा रिपोर्टर है वो। हाँ, नाम किसका हो, कांग्रेस का, लेकिन वो मेरा कराया था, इसलिए मैं बुलवाया था, करवाया था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे मानपुर मोहल्ला में जब आंदोलन हुए तो वहाँ हमारा प्रशासन के साथ बैठक भी हुई एसपी कलेक्टर से। भाई आप अगर मान लो जब सुरजू टेकाम के बारे में बार बार बोलते, हम लोग को भी बोल रहे थे, सुरजू टेकाम हमारे समाज की, इसके मतलब नहीं हो कुछ भी करे और समाज उसका सपोर्ट करे। यहाँ नियम प्रजातंत्र में सबके लिए कानून होता है। आपने बोलते हैं बिना किसी आदमी को अगर उठाना है, अगर किसी नक्सली का भी डेड बॉडी हो जाए या पुलिस का डेड बॉडी हो तो बिना पंचनामा के नहीं उठाया जाता उसको। आप रात के 2 बजे उस आदमी को उठाए हैं और ना वहां का पटेल, वहां का पंच, वहां का कोई कटवार नहीं था। आप इतने वहां पूरा उसका वीडियो खुसेड बना हुआ है, उनका वीडियो बना हुआ है कि एक पुलिस वहां उसके घुस रहे हैं थैला पकड़ के, फिर उसके बाद हाँ ये मिल गया। भाई रात के 2 बजे आपके पास, उसके पास बम, आपके सूत्रों ने इतने अगर वहां पे स्ट्रांग है तो दिन में पकड़ना था उनको। और इतना बड़े अगर नक्सली का आदमी वो बम रखेगा, कोई आदमी अपने घर में बम रखे रहेगा? तो इस चीज को हम लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। और उनका भी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा तो वो राजनांदगांव जिले में उनका एक 2-3 उनका फर्जी काउंटर का मामले भी है। फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अचानक से वहां फिर प्रकट हो गए और फिर वही काम चालू हो रहा है। आंदोलन के बाद तो आखिरी है, जेल भरो आंदोलन से और बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है? उनके बाद तो खत्म ही है ना।
हम वो कार्यक्रम किए और जिसमें पूरे प्रदेश मिलिट्री फोर्स को गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां मॉनिटरिंग चल रहा था। हमें राजनांदगांव जिले का जैसे जसवंत गौड़े हैं और मैं हूँ, यहाँ के एसपी कलेक्टर बोलते हैं भाई साहब आप लोग ज्यादा उस कार्यक्रम में इंटरेस्ट मत लो, नहीं तो आप लोग को भी उठाया जाएगा। उठा लो भाई, हम तो उठने के लिए पैदा हुए हैं ना, हम तो उठने के लिए पैदा हुए हैं आदिवासी, बाकी सबको बैठाओ। भाई हमारे साथ अगर कोई लोग हमें समझता है कि हमारे बात को रख सकता है, छोटे मोटे कम पढ़े लिखे आदिवासी होते हैं और हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें कब भी टारगेट बनाना है तो कर लो। ये बोला गया प्रशासन को, हम हमारे मीटिंग हुआ, वहाँ कलेक्टर साहब भी है, एसपी है, उससे बैठक हुआ और माननीय अरविंद नेताम जी वहां पहुंचे क्योंकि वहां चुनाव चल रहे थे। उसी समय ये टारगेट बनाना चालू कर दिए थे, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के बाद। अरे हम सामाजिक कार्य कोई ये आचार संहिता से कोई लेना देना थोड़ी रहता है। सामाजिक कार्यक्रम में वहां का जो एलपीओपी है तिवारी, नहीं आचार संहिता है। मैं ये कहता हूँ मानवता के हिसाब से किसी हमारा सामाजिक भवन से वहां लोगों को भगा दिया गया मानपुर मोहल्ला में, तो इस टाइप का है, नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आप ही लोग कहते हो बोलना सीखो, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, तो केवल यहाँ ऐसा थोड़ी होगा। और कब तक सहेगा आदमी? जब तक सहन होता है करते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि हमें केवल आज जो भी अगर टारगेट होता है तो कोई भी सरकार हो, एक स्टार्ट होता है पहला कार्यक्रम का प्रयोजक या विज्ञापन रहता है कोई प्रोजेक्ट का, ये कार्यक्रम के लिए पार्ले जी बिस्कुट प्रयोजक ऐसा रहता है ना। तो जो भी सरकार आता है हमको प्रयोजक बनाता है, आदिवासी प्रोजेक्ट हमारा नाम लेता है। हम तो कहते हैं भाई जो भी सरकार आए केवल आदिवासियों का नाम क्यों लेते हैं, और समुदाय के लोग रहते हैं। आज का प्रेस वार्ता मुद्दा पिछले 2-3 दिन पहले विवेक सिंह के ऊपर जो घटना घटी है उस मसले में है। साथ ही पूर्व में और घटना हुई है वो भी विषय लेकर है कि विवेक सिंह के ऊपर जो प्लेन में सूर्य टेकाम के लिए जो टिकट काटने के लिए जो बात आई है वह समाज के चंदा किया हुआ पैसा है और मदनवाड़ा सरपंच पति श्रीराम तुलावी के माध्यम से विवेक सिंह के खाता में जमा करवाया गया था। और उसका इस यात्रा में सरपंच पति भी गए थे, इसलिए उसको नक्सलवादी का पैसा या उनसे मिला हुआ पैसा ये कहना गलत है। गलत ढंग से गलत ढंग से राजनीतिक द्वेष के पीड़ित के तहत हुआ है, क्योंकि इसका परिवार हमेशा आदिवासी समुदाय एससी ओबीसी समुदाय से जुड़ा हुआ है और हमेशा ही सहयोग करता रहा। अभी कोई भी अड़चन उस क्षेत्र में आए सबसे पहले सिंह परिवार के यहाँ दौड़ता है, अस्पताल हो सरकारी काम हो पूरे उनके काम समस्या का हल करने वाले थे। इसलिए उस क्षेत्र में मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसमें मैं पार्टी से नहीं हूँ, इसमें बहुत बड़े वहाँ बीजेपी का राजनीति फंडा नहीं चल रहा पा रहा है, क्योंकि मानपुर ब्लॉक में खास करके पूरे के पूरे वहाँ उनको बाइकाट करते हैं। उनकी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, आदिवासी विचारधारा है, इसलिए उसको कैसा समाप्त करके वहाँ आरएसएस का झंडा गाड़ा जाए और बीजेपी को कैसा जिताया जाए, यही मुहिम के था। उसको फंसाया गया है और उसको बीजापुर से जो संबंधित किया, बीजापुर से कोई संबंधित नहीं है, उसका भाई स्वयं बताया है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि एक राजनीतिक प्रेरित ढंग से किया। क्योंकि पूर्व में मुझे भी गलत ढंग से वो राजनीतिक प्रेरित ढंग से मुझे 7 दिन तक जेल में रखा गया था। उसके साथ एक जने और मेरे साथ में वही सिवनी का था, उसको भी गलत ढंग से उसको वोट ना करने के एवज में उसको जेल में डाल दिया गया था। और एक आदमी को ऐसी हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे कांग्रेस को वोट करेंगे, उसको भी 7-8 घंटा बैठा गया था। और सूर्यराम टेकाम के ऊपर जो फर्जी ढंग से अधिकारियों ने स्वयं बोला है मुझे कि तुम्हारे सूर्यराम टेकाम को हमने फंसाई, क्या कर लोगे, क्या उखड़ोगे, इस ढंग के भी बोले हैं, हमने डाले हैं, क्या करोगे, तुझे भी ऐसी फंसाएंगे और जितने तेरे कार्यकर्ता। इसलिए हमारे जो जनता की आवाज़ है, वहाँ की आवाज़ है, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुँचाने के लिए, हम अवगत कराने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो आदिवासी है, वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है, तो आप क्या आपको ऐसा लगता है कि सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है आदिवासी समाज को, जिस वजह से उनका शोषण हो रहा है लंबे समय? वो आदिवासी का कहाँ है भाई? आदिवासी का होता तो विश्व मूल निवासी दिवस में, आदिवासी दिवस में आती, उस कार्यक्रम में तो उसने अब कोई बधाई दी न कार्यक्रम में शरीक हुआ नहीं हुआ, तो हम कैसे कहें उसको आदिवासी? आपके जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, मानते हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं,
क्या वो आपको उचित नेतृत्व दे पा रहे हैं? आपकी आवाज बुलंद हो पा रही है आदिवासी समाज की? अब राजनीतिक तौर पे पूछ रहे हैं कि सामाजिक तौर से? सामाजिक तौर पे ही हाँ, न्याय अब क्यों नहीं मिल पा रही? हाँ, तो हमारे सामाजिक तौर पे अभी हमारे जो कुछ संगठन है उसने हमसे न्याय दिलाने की कोशिश करे और न्याय मिलेगा। और पार्टी से जुड़े कोई भी जो आदिवासी नेता से हमारा कोई विश्वास ही नहीं है, वो हमारे कतई आवाज उठाने वाला है। वो पार्टी का ही दलाल और गुलाम बन के है। हम गोविंद साहबाल को अध्यक्ष सर्वाधिक समाज जिला मोहल्ला मानपुर चौक के मुख्य। क्या प्रेस वार्ता विवेक सिंह की जो गिरफ्तारी हुआ है पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इसका खंडन करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। चाहे सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष आए हैं शामिल अपने साथ, और सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष भी आए हुए थे, परिवार की तरफ से हूँ। क्या होता है, जो आज बात रख रहा है, चाहे पारिवारिक तौर पे बात रख रहा हो, चाहे सामाजिक तौर पे बात रख रहा हो, चाहे अन्य और मुद्दों पे बात रख रहा हो, अभी उनको दबाने की पूरी साजिश चल रही है। एन केन प्रकारेण षड्यंत्रकारी तरीके से उनको दबाना है, किसी को कुछ बोलना है। अभी हमारे घर की स्थिति ऐसी है, 6 महीने से लगातार टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई का 2 मोबाइल पहले से जब्त किया गया है 6 महीने से, और उसके बाद एक और भाई को पकड़ने की साजिश चल रही है। हमारे घर में लगभग अभी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। 12 से 14 घंटे की ड्यूटी लगा दिया गया तो मोहल्ला में, वहाँ से रोज आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से करी जा रही है कि अब मेरे को भी गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। एक भाई को भी और गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। वो बोल रहे हैं सीधा टॉलरेंट रूम में एसपी लोग बोल रहे हैं कि सबको फंसाएंगे, पूरे परिवार को फंसाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की बातें चल रही है। और मतलब हमारी मानसिक स्थिति अभी ऐसी है कि हम लोग ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसा दबाव बना जा रहा है। ये खाता की जो जानकारी है ये बेबुनियाद है। इसमें जो भाई सिर्फ वो टिकट पर बनाया था, बाकी सारी जानकारी जो फर्जी तरीके से बताई जा रही है। मेरा नाम अजीत सिंह, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। दबाव बहुत ऊपर तक है। एन केन प्रकारेण, चाहे मेरा CSC का पॉइंट है। मैं लगभग 8 से 10 सालों तक बैंक मित्र का काम भी किया हुआ हूँ, और मेरे खाते से लेन देन होते रहता है। तो ये भाइयों से ऐसे जानकारी लेके, ये 5 रुपये आप किसको भेजे हो, 10 रुपये आप किसको भेजे हो, ये 15 रुपये राम भाई क्यों गया है, ऐसी जानकारी लिया जा रहा है। मतलब इस प्रकार से आपके खाते में फ़ोन पे इतना लेन देन क्यों हो रहा है। तो हमारे घर क्या है, बीमा के एजेंट है, कोई आया पैसा भैया जमा करके बीमा कर दो, तो उसका खाते में एंट्री हो रहा है, और कुछ कर दो उसका एंट्री हो रहा है। इस प्रकार से मतलब बहुत गंदे तरीके से फंसाने की, खुद रूम में बुला के धमकी दे रहे हैं, आप तुम्हारे घर में। और अभी न्यूज़ में जस्ट आया कि आपका भाई एक कमांडर है, सिर्फ एक नव भारत की वो पेपर में छपा था, इनके घर एक भाई कमांडर है। इस प्रकार की अगर न्यूज़ है तो ऐसा कैसे, मतलब ये किस प्रकार से छापा जा रहा है, ये भी बात समझने वाली बात है ना। एक भाई कमांडर है, बाकी पूरा परिवार ऐसा है। ठीक है।